फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए फटाफट से फिर से एक कमेंट लेते हैं। जो बीए है, बीए में मेरे पास हिंदी है, इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन है। साथ ही में इन्होंने बीएड किया हुआ है हिंदी और एसएसटी से। बोल रही है कि अगर मैं यूपी टेट के लिए एलिजिबल हूं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं यूपी टेट के लिए एलिजिबल नहीं हूं तो फिर मैं क्या करूं, मुझे एडवाइस दीजिए। कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता है कि अगर उन्होंने बीएड किया है तो वो कहां तक का टीचर बन सकते हैं। यूपी टेट है ना, यूपी टीजीटी और यूपी टेट में अंतर होता है। आपने यूपी टेट लिखा हुआ है, यानी यूपी टेट अगर आप क्लियर करती हैं तो ये एक सिर्फ एलिजिबिलिटी है सुपर टेट देने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप यूपी टेट क्लियर करती हैं तो आप सिर्फ कक्षा 6 से 8 तक का ही शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि यूपी टेट में क्या होता है, जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं, बीएड वाले बच्चे तब तक एलिजिबल नहीं होते हैं जब तक का वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं। तो कुल मिला के भाई प्राइमरी के लिए तो एलिजिबल नहीं है आप। अगर आप क्लियर भी कर लेती हैं, दे तो सकती हैं आप, क्योंकि इसमें 2 पेपर जो होते हैं उसमें साइंस या एसएसटी में से कुछ चुनना होता है। तो कुल मिला के यूपी टेट में आपका कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपके पास इकोनॉमिक्स था तो एसएसटी ले लेंगे आप ग्रुप में। खैर यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन से संबंधित दिक्कत नहीं होगी, तो आप दे तो सकती हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली में किस चीज के लिए एलिजिबल हैं। तो आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी एलिजिबल हैं, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड दोनों है। अगर आप 11 और 12 के बच्चों को भी पढ़ाना चाहती हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन उसी विषय में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टीजीटी समझ आया? देखिए, टीजीटी अगर आप क्लियर करती हैं तो ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है सुपर टेट देने के लिए, वो भी आप सिर्फ कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षिका बनेंगी। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ में बीएड कर चुकी हैं तो आप यूपी टीजीटी दे सकती हैं, लेकिन यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी यूपी में देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन के विषय देखे जाएंगे। पीजीटी में पीजी का सब्जेक्ट देखा जाता है और टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट देखा जाता है। यहाँ पे बीएड किया है तो जो बीएड वाले बच्चे होते हैं वो ज्यादातर टीजीटी और पीजीटी देते हैं, ठीक है, यानी कक्षा 9, 10, 11, 12 को पढ़ाने के लिए ज्यादातर ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी है तो हिंदी विषय को अगर हम लेके चलें कि क्या आप उत्तर प्रदेश में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कक्षा 9 और 10 की शिक्षिका बन पाएंगी या नहीं, हिंदी की, है ना, हिंदी टीजीटी बन पाएंगी या नहीं यूपी में, तो भाई आप नहीं बन सकती हैं। कारण क्या है, यूपी टीजीटी का क्राइटेरिया क्या है हिंदी शिक्षक का, कि भाई ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी तो होनी चाहिए, हिंदी के साथ में संस्कृत भी होनी चाहिए। और ये जो यूपी टीजीटी हिंदी है वो ये कहता है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ में संस्कृत नहीं है तो आपके पास 12th में संस्कृत रही हो तो आप एलिजिबल हो पाएंगे। आपने यहाँ पे कहीं पे भी संस्कृत को डिनोट नहीं किया है तो यानी ग्रेजुएशन में आपके पास संस्कृत नहीं रही होगी, और अगर आपके पास 12th में भी संस्कृत नहीं रही है तो आप यूपी टीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगी। यानी यूपी में टीजीटी लेवल यानी 9 और 10 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकती हैं। क्लियर हुई इतनी बात? अब हम दूसरे विषय पे आते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स का बनना चाहती हैं, इकोनॉमिक्स का आप इसलिए नहीं बन सकती हैं क्योंकि आपके पास एसएसटी से संबंधित 2 विषय नहीं है। अगर आपको यूपी टीजीटी एसएसटी का बनना है, यानी इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, किसी का भी बनना है ना भाई, किसी भी विषय का बनना है, तो आपके पास ग्रेजुएशन में एसएसटी से संबंधित 2 विषय होने चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। इसीलिए आप यूपी टीजीटी इकोनॉमिक्स भी नहीं बन सकती हैं। टीजीटी लेवल पे आपका कोई भी कॉम्बिनेशन बनता नजर नहीं आ रहा है। तीसरा बात करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का आप इसलिए नहीं बन सकती हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास बीएड में फिजिकल एजुकेशन नहीं रहा है। तो तीनों ही आपके जो ग्रेजुएशन के विषय हैं वो इनरिलेवेंट है, आपके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, फिर हमारी ये जो डिग्री है वो खराब हो गई है, बेकार हो गई है। हाँ भाई, देखिए, अगर आपको शिक्षक बनना है तो तैयारी शुरू से होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को अक्सर ये लगता है कि भैया हमने ये कर लिया है तो कुछ नहीं करेंगे तो टीचर बन जाएंगे, पर अब वो मामला नहीं रहा है। आपको टीचर बनने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। तो अब आप बोलेंगे कि नहीं मैम, आप तो हमें सोल्यूशन बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। एक काम कर सकती हैं आप, अगर आपको यूपी में पीजीटी देना है, ठीक है, देखिए एक बात और समझिए कि यूपी में टीजीटी लेवल के लिए आप एलिजिबल नहीं है, अदर जगह भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जगहों पे यही चीजें मांगी जाती हैं कि भाई अगर आपको इकोनॉमिक्स का बनना है तो एसएसटी से संबंधित 2 विषय ग्रेजुएशन में होने चाहिए, चाहे वो केवीएस टीजीटी देखें, एनवीएस टीजीटी देखें, डीएसएसबी, रीट,
कहीं पे भी देखें भाई आपके पास ग्रेजुएशन में एसएसटी के 2 विषय होने अनिवार्य हैं, तभी आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जहां तक की बात करें तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मेन सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है, जो आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा होना चाहिए, जो कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है। क्लियर हो रही हैं चीजें? आप क्या करें, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करें, आप अपना पीजी कंप्लीट करें जिस भी विषय का आप चाहती हैं। देखिए पीजी में क्या करें, आप या तो हिंदी से, अगर आपकी हिंदी फेवरेट है तो आप हिंदी से कर सकती हैं, अगर इकोनॉमिक्स फेवरेट है इकोनॉमिक्स तो आप इकोनॉमिक्स से कर सकती हैं। तो आप यूपी में पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगी, और सिर्फ यूपी में ही पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगी, जहां पे भी पीजीटी की भर्ती निकलेगी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगी। यानी कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए कि आप जहां पे भी पढ़ाएंगी, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करती हैं इसके बाद इन्हीं विषयों में से, क्योंकि यूपी में कहा जाता है कि अगर आपको पीजीटी टीचर बनना है तो आपका बीएड का, ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों का विषय सेम होना चाहिए। देखिए बीएड आपने हिंदी और एसएसटी से किया है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको हिंदी से ही अपना पीजीटी करना चाहिए, तभी बात बनेगी। अगर आप अपना पीजीटी हिंदी से कंप्लीट कर लेती हैं तो आप कहीं पे भी हिंदी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगी, कक्षा 11 और 12 का। यूपी में जब भी पीजीटी की भर्तियां निकलेंगी तब तो आप एलिजिबल होंगी ही, क्योंकि यूपी पीजीटी हिंदी की एलिजिबिलिटी होती है कि ग्रेजुएशन में भी हिंदी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हिंदी हो, बीएड में भी हिंदी हो, तो आप आराम से पीजीटी टीचर बन सकती हैं यूपी में भी और अदर स्टेट में भी, और सेंट्रल की भर्तियों में जहां पे भी पीजीटी की भर्ती निकलेगी उन सभी जगह। क्लियर हो रही हैं चीजें कि नहीं हो रही हैं? लेकिन अगर आपको हिंदी का नहीं बनना, आपको इकोनॉमिक्स का बनना है तो आप इकोनॉमिक्स भी दे सकती हैं, क्योंकि यहां पे आपके पास एसएसटी विषय रहा है, तो आप इकोनॉमिक्स का भी पीजीटी टीचर बन सकती हैं। लेकिन आपके पास कक्षा 9 और 10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आप कुल मिला के यूपी टीजीटी या फिर अदर किसी भी स्टेट का टीजीटी लेवल का टीचर नहीं बन पाएंगी। क्या सेंट्रल पे भी अगर टीजीटी की भर्तियां निकलती हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगी। कुल मिलाके अगर एक मोटा मोटी जाने तो आप ये समझ सकती हैं कि आप सिर्फ पीजीटी लेवल के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो पाएंगी। पोस्ट ग्रेजुएशन उन्हीं विषयों से किया जिन विषयों से आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आई हैं। आई थिंक आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हुई होगी, चीजें समझ आई होंगी। फिर भी मन में कोई डाउट है बीएड को लेकर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रही हूं कि मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स ले सकूं, पर भर भर के कमेंट आते हैं, सबके कमेंट्स लेना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों के प्यार और साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश पूरी करूंगी, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।